यहाँ पर आपको 3 नंबर लेना है, लास्ट वाले नंबर को आपको घन करना है, यानी लास्ट वाले नंबर का घन करना है। तो 2 का घन कितना होता है 8, 2 का घन कितना होता है 8। ठीक है, अब आपको जो नंबर बचे हुए हैं उनको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 21 बचा हुआ है। ठीक है, अब 21 देखो कि किसके जो घन के बीच में है, तो 21 किसके बीच में है, तो यहाँ पर दिया गया है 8 और 27, इन दोनों के बीच में है, यानी छोटा वाला नंबर कौन सा है 2 और बड़ा वाला नंबर कौन सा है 3, यानी आपको 2 रखना है, यानी कि छोटी वाली संख्या रखना है। तो यहाँ पर क्या रखना है आपको 2 रखना है, क्या रखना है 2। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी पर। तो आज मैं आपके लिए घनमूल लेके आया हूं और बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि घन तो हम निकाल लेते हैं, उसी संख्या का 3 बार गुणा करके हम निकाल लेते हैं, पर घनमूल निकालना बेहद डिफिकल्ट होता है। तो आज मैं आपके लिए इसके लिए शानदार ट्रिक लेके आया हूं कि कोई सा भी नंबर दिया हो तो आप उसका मात्र 3 सेकंड में उसका जो घनमूल है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक तो आपको जो घन होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए घन तो याद होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, और 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 और 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, और 9 का 729 होता है, और 10 का 1000 होता है। ठीक है, ये घन घन दिए हैं। अब नंबर दिया एक 5832, अब इसका आपको घनमूल निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे घनमूल, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको इसके जो 3 डिजिट होते हैं जो लास्ट वाले ये दिए हैं, आपको आखिरी के 3 अंक देखना है। यहाँ पर देखिए 832 लिखा है, आपको सभी में कोई सी भी नंबर दिया हो, आपको यदि उसका घनमूल निकालना है तो आपको लास्ट के 3 नंबर देखने होंगे। क्या करना होगा, लास्ट के आपको 3 नंबर चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर में भी आपको क्या करना है कि आप देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लास्ट का नंबर देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि आपको लास्ट वाले नंबर को आपको घन करना है। लास्ट वाले का नंबर का आपको घन करना है, यानी कि मतलब कि 2 दिया है यहाँ पर, यानी 2 का आप घन करेंगे तो 2 का घन कितना होता है 8, यानी कि आपने 2 का घन ले लिया, यानी कि 2 का घन कितना होगा 8। ठीक है, अब क्या बचा, अपने पास बचा हुआ है 5, जो बचा हुआ है उसे देखो, क्या बचा हुआ है 5। तो 5 किस किस के बीच में, आप ये देखो किसके घन के बीच में है, तो एक तो 1 के बीच में है और 2 के, यानी कि 1 और 2 दोनों के बीच में जो हमारा 5 है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो लास्ट जो जो इसकी नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि जो 5 से नीचे वाली संख्या है उसे हम लेंगे। ठीक है, तो जी 1 दिया है, ये 8 दिया है, दोनों के बीच में, तो जो छोटा नंबर है उसे लेंगे, और छोटा नंबर कौन सा है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, यानी कि जो आपका जो दिया गया है 5832, ये आपका 18 का घनमूल है। ठीक है, वर्ग सॉरी घन है, इसलिए आप इस प्रकार आपने इसको निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे देखेंगे, तो इसे आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में 1, 1 का घन कितना होता है 1 ही होता है, तो आपने 1 रख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो कि 9 किसके बीच आता है, तो 9 यहाँ किस किस के बीच में आता है, 9 यहाँ पर 2 और 3 दोनों के बीच में आता है, तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है। कौन सा लेना है, छोटा वाला नंबर, तो छोटा यहाँ पर कौन सा है 2। ठीक है, कौन सा होगा 2, क्योंकि दोनों के बीच में छोटा वाला नंबर लेना है, तो यहाँ पर आप 2 रख देंगे, यानी आपका जो घनमूल है वो जो घन है कितने का है 21 का, यानी कि आप 9261 का आपने घनमूल निकाल दिया, कितना 21। ठीक है, इसी प्रकार आप अगला देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 नंबर लेना है, लास्ट वाले नंबर को आपको घन करना है, यानी लास्ट वाले नंबर का घन करना है। तो 2 का घन कितना होता है 8, 2 का घन कितना होता है 8। ठीक है, अब आपको जो नंबर बचे हुए हैं उनको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 21 बचा हुआ है। ठीक है, अब 21 देखो कि किसके जो घन के बीच में है, तो 21 किसके बीच में है, तो यहाँ पर दिया गया है 8 और 27, इन दोनों के बीच में है, यानी छोटा वाला नंबर कौन सा है 2 और बड़ा वाला नंबर कौन सा है 3, यानी आपको 2 रखना है, यानी कि छोटी वाली संख्या रखना है। तो यहाँ पर क्या रखना है आपको 2 रखना है, क्या रखना है 2। आप बड़ी वाली संख्या नहीं रख सकते, आपको छोटी संख्या रखनी है और आपको घनमूल मिल जाएगा। इसी प्रकार हम इस वाले प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 नंबर चेक करना है। ठीक है, यानी आपको 3 नंबर लेना है और
3 नंबर के जो आखिरी में जो नंबर डिजिट दिया गया है उसको आपको घन करना है, ठीक है। तो 7 का जो घन होता है वो कितना होता है, जो होता है 343, ठीक है। लेकिन आपको लास्ट वाला नंबर लेना है, यानी इतना आ जाएगा कितना 3, ठीक है। यानी जी इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको जी देखना है क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ है 35। कितना बचा हुआ है 35। अब जी देखना है कि 35 किस किस के घन के बीच में आता है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 का होता है 27 और 4 का होता है 64। इसका मतलब कि 3 और 4 के बीच में, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है, तो कौन सा लेंगे 3। यानी कि जो आपका जो घन दिया था वो किसका दिया था 33 का, ठीक है। और आपने 33 का भी जो घनमूल है वो निकाल दिया। इसी प्रकार हम कितना भी बड़ा दिया हुआ हो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई आपको 3 नंबर लेना है, आपने फिर 3 नंबर ले लिए। लास्ट वाले जो अंक है उसका आपको वो करना है क्या, घन। तो लास्ट वाला अंक क्या होता है, 4 का घन क्या होता है, आप देख सकते हैं कि 4 का घन 64 होता है। लास्ट वाला अंक लेना है, तो आपने कितना रख दिया 4। कितना रख दिया 4। अब जो बचा हुआ है उसे चेक करो, कितना बचा हुआ है 830, ठीक है, ये आपको बचा हुआ है। अब ये देखो कि 830 किसके घन के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दिया है 512 और ये दिया है 729 और ये दिया है 1000। अब देखिए यहाँ पे 729 और 1000 के बीच में आ रहा है 830, यानी किसके बीच में आ रहा है 9 और 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आपको छोटी वाली संख्या रखना है, यानी आप यहाँ पर कितनी रख देंगे 9 रख देंगे, क्योंकि यदि 10 रखेंगे तो बहुत बड़ी है, तो आपको कौन सी रखनी है 9 रखनी है। यानी कि जो आपका 832584 ये किसका घन था, वो 94 का था। इसी प्रकार आप ये लास्ट वाला भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके 3 नंबर देखना है, ठीक है। 3 नंबर में जो आखिरी नंबर है उसका घन करना है, ठीक है। तो 8 का घन कितना होता है, ये दिया गया है 512 और 512 में भी आपको लास्ट डिजिट लेना है, कितना है, तो यहाँ पर लास्ट लिखा है 2, ठीक है। अब जो बचा है उसे देखो, तो यहाँ पर लिखा है 1061, ठीक है। अब यहाँ पर 10 का दिया है 1000। अब आपको पता लगाना है कि 1061 तो 10 का ही लिखा है मैंने, तो आप इसको जो 11 का जो इसका जो वर्गमूल होता है 10 का, सॉरी 11 का जो वर्ग होता है वो घन होता है, वो कितना होता है 1331, यानी कि 11 का जो घन होता है वो कितना होता है 1331 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 10 और 11 के जो बीच में ही है कौन सा 1061, यानी कि 10 का 1000 है और 11 का जो घन है वो कितना है ये दिया है 1331, यानी दोनों के बीच में है। तो आपको छोटी वाली संख्या रखना है, यानी कि यहाँ पर आप कितना रख देंगे 10 रख देंगे। तो ये आपको पता चल गया कि जो संख्या दी गई थी 1061 208 ये किसका वर्ग घनमूल है, वो 208 102 का है। इसी प्रकार कोई सी भी संख्या दी गई हो, अब जिस प्रकार जैसे जे लिखा हुआ है 12 का घनमूल कितना होता है 13 का घनमूल, ठीक है। इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या को यदि उस आपको घनमूल निकालना है तो इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार मैं आपके लिए जो इसका स्क्वायर रूट होता है वो भी नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊंगा। और आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।